गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम योर होम साइंस क्लासेस। आइए, आपका स्वागत है। तो क्लास 10th का होम साइंस है। पहला हमारा लेसन का नाम शिक्षिका द्वारा प्रतिवर्ष बजट का प्रदर्शन। शिक्षिका द्वारा प्रतिवर्ष का प्रदर्शन। लेसन का नाम है सामान्यतः प्रत्येक परिवार एक निश्चित आय होती है, जबकि परिवार के सदस्यों की आवश्यकताएं अनंततः होती हैं। यानी प्रत्येक परिवार के निश्चित आय होती हैं, जबकि परिवार के सदस्यों की आवश्यकताएं अनंततः होती हैं। जो निश्चित आय परिवार के सदस्यों की आवश्यकता को पूरा करने की आवश्यकता आय व्यय का हम नियोजन करते हैं, वह हमारा प्राथमिक आधार पर पूरा किया जा सकता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि गृहिणियाँ पहले जैसे ही व्यय की योजना बनाए तो संभवतः अनावश्यक कार्यों पर अधिक व्यय होगा। वह आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धनराशि अल्प मात्रा में शेष रह जाएगी। फिर हमारा पहला हेडिंग क्या है? पारिवारिक बजट का अर्थ एवं परिभाषा। पारिवारिक बजट का अर्थ एवं परिभाषा क्या है? पारिवारिक बजट का एक प्रकार से प्रलेख अथवा प्रपत्र होता है, जिसमें संबंधित परिवार निश्चित अवधि होने पे आय व्यय का हम विवरण प्रस्तुत करते हैं। हम किसी भी बजट बनाने के अनुसार, कोई भी कार्य करने के अनुसार हम आय व्यय का हम विवरण करते हैं। जैसे परिवार में आय व्यय का संतुलन बनाए रखने हेतु हम मासिक बजट बनाना जानते हैं, बनाया जाता है। किसी भी निश्चित अवधि के पूर्व अनुमानित आय व्यय का ही सही नियोजन पारिवारिक बजट कहलाता है। किसी भी, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, किसी भी निश्चित अवधि के पूर्व अनुमानित आय व्यय का हम सही नियोजन पारिवारिक बजट कहलाता है। अर्थात बजट बनाने से पहले आय व्यय का हम पूर्वानुमान होना आवश्यक है। क्रेग एवं ब्रश के अनुसार क्या है? पारिवारिक वह बजट भूतकाल का व्यय है जो भविष्य के अनुमानित व्यय पे हम वर्तमान की मदों पर हम निश्चित का लेखा जोखा करते हैं। पारिवारिक बजट का उद्देश्य क्या होता है? पारिवारिक बजट का वह उद्देश्य होता है जो मुख्यतः उद्देश्य के प्रबंध सफलता को बनाने परिवार के आय व्यय के अनुसार नियोजन का कार्य करती है। पहला हमारा क्या है? पारिवारिक बजट के उद्देश्य, ध्यान से सुनिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये बच्चों। ये हमारा पहला है, पारिवारिक के सभी स्रोतों से होने वाली संपूर्ण आय व्यय का विवरण प्राप्त करना। या परिवार का हम सभी स्रोत वाली संपूर्ण आय व्यय का हम विवरण करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि हमारा आय व्यय में कितना हुआ है। तो हम इसका अनुमान लगाते हुए हम अपने परिवार से बजट के अनुसार ही हम इसका अनुमान लगा सकते हैं। परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकता तथा उन्हें पूरा करने के लिए आवश्यक व्यय की जानकारी प्राप्त रखना चाहिए। यानी परिवार के सभी सदस्यों को आवश्यकता उन्हें पूरा करने के लिए हमें आय व्यय की जानकारी रखनी चाहिए। चाहे परिवार में 4-10 सदस्य हों या सभी 4-5 सदस्य हुए, तो हमें अलग अलग परिवारों को बजट बनाया जाता है। किसी का परिवार छोटा, किसी का बड़ा होता है। उसी प्रकार से हम आय व्यय का हम बजट बनाते हैं, कितना हमें कहाँ पे खर्च करना है। उसी प्रकार हम बजट बनाते अनुसार हम इनकी जानकारी प्राप्त करते हैं। मानसिक वो बजट बनाना। फिर तीसरा क्या है? आवश्यकताओं की प्राथमिक को ध्यान रखते हुए हमें आय का उचित उपयोग करना चाहिए। फिर परिवार में होने वाली अनावश्यक व्यय को नियंत्रित करना, जिससे हमें भविष्य के लिए बचत की आवश्यकता पड़ जाए। हमें बचत के, जिससे भविष्य के लिए बचत की जा सके। यानी भविष्य में हमें आगे भी पैसे की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम वहाँ पे हम खर्च कर सकें। हमें उसकी भी जानकारी रखनी चाहिए कि हमारे पास जो है अभी को ना पूरा खर्च करके भविष्य में भी हमें, यानी बाद का हमें रखना चाहिए कि हमें कहाँ पे क्या ज़रूरत पड़ी तो उस पे हमें खर्च करने चाहिए। फिर क्या है? परिवार में होने वाली विभिन्न व्ययों की मदें ज्ञात करना, जिससे उनका नियोजन किया जा सके।
यानी विभिन्न व्ययों मदों ज्ञात करना जिससे उनका नियोजन किया जा सके। विभिन्न प्रकार परिवार का मद यानी हमें सुचारू रूप से ज्ञात करना चाहिए कि हम इस कार्य का नियोजन पहले हम सोच विचार के उसका हमें नियोजन करना चाहिए। परिवार की सही आर्थिक स्थिति ज्ञात करना, सुधार का उपाय करना, फिर परिवार के रहन सहन स्तर को उन्नत करना के उपाय ढूंढना, ये हमारे हैं बजट के मुख्य उद्देश्य हैं। बच्चों ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। फिर हमारा क्या है, पारिवारिक बजट प्राप्त होने वाली सूचनाएं। पारिवारिक बजट से प्राप्त होने वाली सूचनाएं क्या हैं? विभिन्न सूचनाएं हैं। पारिवारिक सदस्यों के विषय में जानकारी, यानी हमें परिवार के सदस्यों के विभिन्न जानकारी रखते हुए तभी हम परिवारों का बजट बना सकते हैं। किसी भी परिवार के बजट के प्रारूप उस परिवार के सदस्यों की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे परिवार में कितने सदस्य हैं, कितने बच्चे हैं, कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं। हमने पहले बताया कि हमें परिवार का बजट उन अनुसार बनाना चाहिए, कितने बच्चे, कितने परिवार यानी कितनी महिलाएं, कितने पुरुष यानी कितने बच्चे, उस प्रकार से हम इनका मद बनाते हैं जिससे हमारे खर्च इतने मासिक में कितने लगेंगे। फिर दूसरा क्या है, पारिवारिक बजट की अवधि। बच्चों इसको ध्यान से पढ़िएगा, आप इसको पहली हेडिंग समझेंगे तो उसी प्रकार से बजट के उद्देश्य प्राप्त करना, मुख्य मदे सब उसी प्रकार से दिया गया है। आप बस इस हेडिंग को समझ जाइए, उसके बाद आप इसको हल कर लेंगे। यानी अवधि क्या है, परिवार बजट की अवधि स्पष्ट अंकन होता है, जैसे कि यह अवधि एक ही दिन, सप्ताह, माह अथवा एक वर्ष की भी हो सकती है। यानी कहने का यह मतलब है कि यह अवधि एक ही दिन, सप्ताह, माह तथा अथवा वर्ष को भी हो सकती है। जो बजट की सूचना परिवार की आर्थिक स्थिति का भी अनुमान लगाया जा सकता है। परिवार की कुल आय, परिवार की कुल आय यानी किसी परिवार के पारिवारिक बजट से उस परिवार की कुल आय का अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि बजट में आय के संपूर्ण स्रोतों की जानकारी का उल्लेख होता है। इससे परिवार के रहन सहन अन्य पक्षों में जानकारी प्राप्त की जाती है। वैसे ही हमारा पारिवारिक समस्त व्यय है। पारिवारिक बजट के माध्यम से यह जानना आसान होता है कि संबंधित परिवार निर्धारित अवधि अपने सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुल कितना व्यय करना होता है। यानी किसी भी, जैसे हम शिक्षा है, शिक्षा में कितना व्यय करते हैं तथा भोजन, वस्त्र, आभूषण, मनोरंजन के क्षेत्रों में हम कितना व्यय करते हैं, ये परिवार का समस्त व्यय है। फिर बचत क्या है, परिवार द्वारा बनाए गए बजट के अनुसार आय व्यय का उल्लेख स्पष्ट रूप से होता है, जिससे यह भी स्पष्ट होता है कि परिवार द्वारा व्यय के उपरांत कुछ बचत भी की गई है या नहीं। यदि पारिवारिक बजट में कुछ बचत का उल्लेख होता है तो वह आदर्श बजट कहलाता है। यानी यदि पारिवारिक बजट में कुछ भी बचत होता है, यानी पारिवारिक बजट में कुछ भी बचत होता है तो उसका उल्लेख आदर्श बजट। आदर्श बजट का मतलब आप लोग घबराइएगा नहीं, इसका मतलब यही होता है कि पारिवारिक बजट में कुछ बचत यानी उसको बचत करना, जितना आय क्या किया है उसका बचत करना, वह हमारा आदर्श बजट कहलाता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्या है, पारिवारिक आवश्यकताओं का विवरण। यानी मुख्यतः हम यह भी कह सकते हैं कि परिवार में बजट जब सभी उन मदों को विवरण होता है जिन पर व्यय किया जाता है, यानी परिवार की अपनी किन किन आवश्यकताओं की पूर्ति भी अधिक व्यय करता है। इस प्रकार से हमारी यह पारिवारिक आवश्यकताओं का विवरण है। फिर हमारा हेडिंग क्या है, पारिवारिक बजट की मुख्य मदें। पारिवारिक बजट की मुख्य मदें क्या हैं, तो हम आइए देखें पारिवारिक बजट की मुख्य मदें क्या हैं। यह हमारे पारिवारिक बजट को तैयार करने से पूर्व उन समस्त मदों का ज्ञान होता है जिससे हम कुछ मदों का विवरण निम्नलिखित है। पहला क्या है, यहाँ देखिए चार्ट बनाया गया है, इस चार्ट को समझिएगा। पहला है आहार एवं संबंधित
सामग्री की मदें, आहार एवं संबंधित सामग्री की मदें। दूसरा क्या है, वस्त्र परिधान संबंधित मदें। फिर तीसरा आवास संबंधित मदें। चौथा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी मदें। पांचवा शिक्षा संबंधित मदें। छठा व्यक्तिगत व्यय संबंधित मदें। वाहन, फिर सातवां क्या है, वाहन तथा यातायात संबंधित मदें। यह हमारे 7 मद बनाए गए हैं मद, जो पारिवारिक बजट की मुख्य मदें हैं। पहला क्या है, आहार, आहार एवं संबंधित सामग्री की मदें। जो यह है कि जो भोजन को तैयार करने की आवश्यकता मदें भी बजट के अंतर्गत आती हैं। भोजन से लेते हुए हमारा है गैस, कोयला, मिट्टी, तेल, लकड़ी आदि, यह भी हमारे मदें हैं जिन्हें हमें इससे भी सम्मिलित किया जा सकता है, या इसके अंतर्गत आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न खाद्य सामग्री यानी दूध, घी आदि को भी सम्मिलित किया जाता है, जिसके द्वारा हम भोजन को संपूर्ण कर सकें। उसी प्रकार इस मदें को भी कटौती नहीं की जा सकती, परंतु सूझबूझ द्वारा सामग्री का चुनाव खरीद एवं संरक्षण द्वारा किया जाना चाहिए। यह हमारे पहला मद है। फिर दूसरा क्या है, वस्त्र परिधान संबंधित मदें। इसमें क्या कह रहा है कि इस प्रकार की मद के निर्धारण के अंतर्गत सूझबूझ एवं विवेक से काम लिया जाना आवश्यक होता है। जैसे कि व्यय को घटा बढ़ा सकते हैं, अर्थात इस बजट को पारिवारिक आय का दृष्टिकोण को ध्यान रखकर बनाना चाहिए। यानी वस्त्रों की खरीद, वस्त्रों की सिलाई, मरम्मत, रख रखाव संबंधित व्यय के अतिरिक्त घर में प्रयोग होने वाले तौलिए, चादर, सोफे के कवर, पर्दे, कंबल, रजाई इसी मदें के अंतर्गत आते हैं। यह हमारे वस्त्र परिधान संबंधित मदें हैं। फिर तीसरा क्या है, आवास संबंधित मदें। इसके अंतर्गत उन समस्त व्ययों को सम्मिलित किया जा सकता है जो आवास मकान संबंधित, जैसे मकान किराया, मरम्मत, वार्षिक पुताई, पानी, बिजली और व्यय आदि मकान बनाया गया, तो इस पे भी हमारे मदें हैं जो हम खर्च करते हैं। वस्त्र, कपड़ा, मकान, भोजन, चिकित्सालय, मनोरंजन, इस पे भी तो हमारे पैसे खर्च होते हैं जो हम अपने मासिक बजट बनाते हैं, तो वही बता रहा है। फिर चौथा हमारा क्या है, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधित मदें। स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें पर्याप्त व्यय करना पड़ता है। बजट में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधित मदों को विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे छोटे छोटे रोगों के अतिरिक्त यदि परिवार में कोई सदस्य लंबे इसके अतिरिक्त अवधि के रोग का शिकार है तो उसकी चिकित्सा के लिए पर्याप्त धन इसके अंतर्गत परिवार के सदस्यों द्वारा प्रयोग किया जाना चाहिए। साबुन, टूथपेस्ट, क्रीम आदि से मदें हैं। ये स्वास्थ्य संबंधित चिकित्सा हैं। फिर शिक्षा संबंधित मदें। शिक्षा संबंधित मदें क्या हैं, बच्चों की शिक्षा से संबंधित यह मद बजट की महत्वपूर्ण मद है, जो परिवार के बालकों की संख्या, उनके शैक्षिक स्तर की इस व्यय पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है। स्कूल की फीस, ट्यूशन, प्रशिक्षण आदि इस मद की अंतर्गत आते हैं। फिर हमारा यही है परिवार के मुख्य मदें। तो इस प्रकार से हमारा मदें तैयार हुआ है। आप इसको ध्यान से समझिएगा। आगे के टॉपिक आप पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आने लगेगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।